एग्जाम्पल नंबर 14 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है x की पावर a y की पावर b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर a प्लस b। इसे हल करने के लिए दोनों पक्षों में log लेते हैं। यहां जैसे ही log लगाते हैं तो ये बना log x की पावर a डॉट y की पावर b। यहां पे भी log लेते हैं तो log x प्लस वाई की पावर a प्लस b। यहां log m मल्टीप्लाई n का सूत्र लगेगा, तो इसका सूत्र होता है यदि log m गुणा n आए तो उसे हम log m प्लस log n में लिख सकते हैं। इसे इस तरह से जमाते हैं तो log m के स्थान पे x की पावर a प्लस log n के स्थान पे y की पावर b इज इक्वल टू log x प्लस वाई की पावर a प्लस b। इसका एक सूत्र और होता है यदि हमें log x की पावर y दे रखी है तो इस घात को आगे उतारते हैं तो y log x के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस a को आगे उतारते हैं तो a, बाकी log x, b को आगे उतारते हैं log y और a प्लस b को आगे उतारते हैं पावर a प्लस b और फिर हो गया log x प्लस y। अब दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं। a कांस्टेंट नहीं होगा, log x का किया तो 1/x, b कांस्टेंट नहीं होगा, log y का किया तो 1/y और फिर y का किया तो dy/dx। कांस्टेंट है a प्लस b नहीं होगा, log पूरे को x माना तो 1/x, तो 1/x प्लस y हो गया। अब जिसको माना है उसका अवकलन करते हैं। जैसे x का अवकलन किया तो 1 और y का अवकलन किया तो dy/dx। यहां a/x प्लस b/y dy/dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराते हैं a प्लस b/x प्लस y को 1 से गुणा करेंगे तो a प्लस b/x प्लस y, वापिस इसको dy/dx से गुणा करेंगे तो a प्लस b x प्लस वाई मल्टीप्लाई dy/dx हो गया। dy/dx वाले पार्ट में से कॉमन लेते हैं तो dy/dx वाले पार्ट से कॉमन लिया तो b/y और dy/dx वाला पार्ट चला गया तो प्लस का उधर गया तो माइनस, तो ये बना a प्लस b/x प्लस y। इस वाले पार्ट में दे रखा है a प्लस b/x प्लस y। ये a/x प्लस का इधर आया तो माइनस का a/x। लघुत्तम लेते हैं dy/dx, x प्लस y को b से गुणा किया तो bx प्लस by माइनस है, y को a प्लस b से गुणा करते हैं तो माइनस का ay और माइनस का by और इसके बटे में आ गया y x प्लस y। इधर लघुत्तम लेते हैं तो x एंड x प्लस y, x को a प्लस b से गुणा किया तो ax प्लस bx माइनस के a को xy से गुणा किया तो माइनस का ax और माइनस का ay। काटते हैं प्लस का by माइनस का by प्लस का ax माइनस का ax कट गया, bx इधर भी है और bx इधर भी है तो bx से bx कटा, माइनस के ay से माइनस का ay कट गया, x प्लस y से x प्लस y कट गया। dy/dx निकालना है तो ये y भाग से गुणा में चला गया और इसके बटे में x। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 14 के फर्स्ट क्वेश्चन का अवकलन y/x तैयार होता है। एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है √x² प्लस y² इज इक्वल टू log x² माइनस y²। इसे हल करते हैं, दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं। तो अंडर इस पूरे को हमने x माना तो √x का अवकलन होता है 1/2 √x। तो इसका अवकलन करते हैं तो 1/2 √x के स्थान पे हमने x² माइनस y² लिखा। जिसको हमने x माना है उसका अवकलन करते हैं
तो इस वाले पार्ट का पुनः अवकलन करते हैं। एक्स स्क्वायर का किया तो 2x हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2y, और फिर y का भी करना पड़ेगा तो dy अपॉन dx इजिकल टू लॉग इस पूरे को x मानते हैं तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन x के स्थान पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पुनः अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का किया तो 2x हो गया, माइनस वाई स्क्वायर का किया तो 2y हो गया, और फिर y का किया तो dy अपॉन dx हो गया। कैलकुलेट करें से, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और नीचे भी 2 है, तो 2 यहां से कॉमन लेकर इस वाले 2 से काट देंगे और फिर अंदर गुणा कराते हैं। इस वाले पार्ट को x से गुणा किया तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का चिन्ह 2 कॉमन आके कट गया, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड dy अपॉन dx इजिकल। अब इस वाले पार्ट को अंदर गुणा कराते हैं तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का चिन्ह अंदर गुणा किया तो 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx वाले पार्ट को कॉमन लेते हैं तो dy अपॉन dx वाले पार्ट को कॉमन लिया तो ये वाला पार्ट चला गया तो y इसके बटे में आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, dy अपॉन dx कॉमन चला गया, माइनस वाला पार्ट उधर गया तो प्लस के रूप में, और फिर इसे लिखते हैं तो 2y इसके बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो उस तक मेंटेन किया। इधर हमें दे रखा है 2x इसके बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये प्लस वाला x वाला पार्ट इधर आया तो माइनस का x, और इसके बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं। dy अपॉन dx लघुत्तम लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इस वाले पार्ट को y से गुणा करा दिया तो y एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का चिन्ह, 2y को इससे गुणा कराया तो ये हो गया 2y अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, कोष्टक बंद किया इजिकल टू यहां एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इस वाले पार्ट को 2x से गुणा किया तो 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, x को इससे गुणा कराते हैं तो x को एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर से गुणा करा दिया। इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को काटा जा सकता है, dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ऊपर तो बचा 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और इसके बटे में आ गया y एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 14 के सेकंड पार्ट का अवकलन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 14 का थर्ड पार्ट हमें दे रखा है x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इजिकल टू 0। इसमें क्या करते हैं, इस y वाले पार्ट का पक्षांतरण करते हैं तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये प्लस वाला पार्ट इधर आया तो माइनस का हो गया तो माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर, इधर वर्ग किया तो केवल 1 प्लस वाई, इधर वर्ग किया तो प्लस का वाई स्क्वायर और वर्ग किया तो 1 प्लस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, पक्षांतरण करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर उधर गया तो माइनस का इजिकल टू 0। इस वाले पार्ट में एक सूत्र है जिसको एक बार तो प्लस में लिखा जा सकता है और एक बार माइनस में। इन दोनों पार्ट में से एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो एक्स वाई कॉमन लिया तो एक एक्स चला गया,
एक एक्स बचेगा, वाई चला गया, माइनस का चिन्ह, एक्स चला गया, एक वाई बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्ट में से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं, तो x माइनस वाई कॉमन लिया तो x माइनस वाई चला गया तो x प्लस वाई बचेगा, प्लस का चिन्ह, x माइनस वाई चला गया तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो स्थिति है इसको लेके चलते हैं x माइनस वाई और इसको 0 के बराबर रखते हैं। इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस का वाई इधर आया तो प्लस का वाई हो गया। अब x बराबर वाई है, अगर मैं दिए गए समीकरण में x के स्थान पे y रखता हूं या ऊपर x के स्थान पे y रखते हैं, यहां पे y रखोगे, यहां पे y रखोगे, तो ये पूरी स्थिति 0 के बराबर नहीं आएगी। इसका मतलब ये स्थिति दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा। यहां पे लिखते हैं x माइनस वाई डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। यह स्थिति दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करती। तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, यानी ये वाली स्थिति संतुष्ट करेगी, एक नहीं करेगी तो दूसरी करेगी। तो इस वाले पार्ट का अवकलन करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अवकलन करते हैं, x का किया तो 1, y का करते हैं तो dy अपॉन dx, एक्स वाई का u इंटू वी से x को छोड़ा, y का किया dy अपॉन dx, प्लस y को छोड़ा, x का किया तो 1 इज इक्वल टू 0। dy अपॉन dx कॉमन लेते हैं, तो dy अपॉन dx कॉमन लिया तो यहां तो केवल 1, dy अपॉन dx चला गया तो x, 1 और y दोनों प्लस के इधर आया तो माइनस का 1 प्लस वाई। dy अपॉन dx का मान निकालना है तो dy अपॉन dx को रखते हैं, बाकी इसके बटे में माइनस 1 प्लस वाई के बटे में 1 प्लस एक्स आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 14 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 14 का फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले से मानना पड़ेगा, मानते हैं इस x के स्थान पे हम साइन थीटा रखेंगे, तो यहां से हम थीटा का अगर मान निकालना चाहें तो साइन इधर चला जाएगा, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से साइन इनवर्स x, और y के स्थान पे हम मानते हैं साइन फाइव इज इक्वल टू, यहां फाइव का मान हम निकालते हैं तो साइन इधर गया तो साइन इनवर्स y हो गया। वैल्यू पर पुट करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू ए, एक्स के स्थान पे हमने साइन थीटा रखा, माइनस वाई के स्थान पे हमने साइन 5 रखा। सूत्र पढ़ रखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे केवल कॉस थीटा, इसी प्रकार ये आ जाएगा कॉस 5 इज इक्वल टू ए, यहां पे दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 5। दो सूत्र लग रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं थीटा को सी मानता हूं और फाइव को मैं डी मानता हूं तो एक फॉर्मूला तो हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी, और एक फॉर्मूला यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, तो दोनों ही सूत्र लिख देते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी, यहां पे कॉस आएगा कॉस और यहां पे आएगा साइन, साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इस फॉर्मूले में जमाते हैं तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 कॉस सी के स्थान पे थीटा प्लस डी के स्थान पे 5 अपॉन 2, कॉस सी के स्थान पे थीटा माइनस डी के स्थान पे 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। यहां पे फॉर्मूला इसका 2 मैंने यहां लिख दिया, कोष्ठक लगा दिया,
कॉस सी के स्थान पे थीटा प्लस 5/2, फिर साइन थीटा माइनस 5/2 डॉट। यहां पे इस वाले 2 से ये वाला 2 काटा जा सकता है। कॉस थीटा प्लस 5/2 से कॉस थीटा प्लस 5/2 काटा जा सकता है। केवल यहां पे ये वाला पार्ट बचता है कॉस थीटा माइनस 5/2, और यहां पे ए और साइन वाला पार्ट बचता है ए साइन थीटा माइनस 5/2। ए का मान निकालना चाहे तो ए का मान निकालते हैं, तो ये वाला पार्ट इसके बटे में चला जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस 5 के बटे में 5/2 के बटे में साइन थीटा माइनस 5/2, यहां से ए का मान निकालते हैं तो कॉस अपॉन साइन किसमें चला गया, कोट में, और ये आ गया थीटा माइनस 5/2। अब 2 को ए से गुणा कराते हैं तो 2a, कॉट उधर चला गया तो कॉट इनवर्स a, और फिर आ गया 2, और यहां पे केवल थीटा माइनस 5 बचता है। अब मान रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। थीटा के स्थान पे मान रख देंगे साइन इनवर्स x, और फाई के स्थान पे मान रख देंगे साइन इनवर्स y। तो थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स x और फाई के स्थान पे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, और फिर इसे लिखते हैं 2 कॉट इनवर्स a। दोनों पक्षों में अब अवकलन करते हैं, तो साइन इनवर्स x का अवकलन हमने पढ़ रखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स y का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y का करते हैं तो dy/dx। कांस्टेंट होने की वजह से इस वाले पार्ट का अवकलन क्या हो गया, 0। dy/dx वाला पार्ट निकालना है, तो dy/dx वाला पार्ट निकालते हैं। dy/dx वाला पार्ट निकालते हैं तो ये प्लस वाला पार्ट उधर गया तो माइनस का हो गया। यहां पे वैल्यू रखी थी, यहां पे माइनस का चिन्ह है, तो यहां पे भी माइनस आएगा। तो dy/dx निकालते हैं तो ये वाला प्लस वाला पार्ट इधर आया तो माइनस का, तो माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और गुणा का था भाग में पहुंचा दिया, तो ये वाला माइनस ऊपर भी आएगा, माइनस माइनस ये वाला माइनस रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये उधर गया तो माइनस का, और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। dy/dx का मान निकालते हैं, टोटल √ कर दूं तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 14 का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 15 का फर्स्ट हमें दे रखा है y इज इक्वल टू √log x प्लस √log x प्लस √log x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो इसको हल करते हैं तो y इज इक्वल टू √log x को तो उतारते हैं, और बाकी का जितना भी पार्ट है ये वापस y में आ रहा है, तो इसके स्थान पे हम y लिख देते हैं। वर्ग का पक्षांतरण किया, वर्गमूल का पक्षांतरण किया तो वर्ग हो गया, और यहाँ पे log x प्लस वाई। अवकलन करते हैं, y स्क्वायर का किया तो 2y, और फिर y का करते हैं तो dy/dx हो गया। log x का किया तो 1/x, और y का किया तो dy/dx हो गया। dy/dx कॉमन लेते हैं तो dy/dx कॉमन लिया, dy/dx चला गया तो 2y, dy/dx प्लस का इधर आया तो 1 हो गया माइनस का। यहाँ पे केवल 1/x है, dy/dx तैयार करते हैं तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो 1 बटे में x है, और फिर आ गया 2y माइनस का 1। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 15 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकंड हमें दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर डॉट 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 अनंत। इसे हल करते हैं तो y इज इक्वल टू, ये तो रहा साइन x, बाकी तो सेम वापस y है, तो इसकी पावर हम लेते हैं y को नीचे उतारने के लिए log लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों में log, तो यहाँ log y, और यहाँ log लेते हैं तो y आगे आ गया,
और फिर आया log sin x। अब दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं तो log y का होता है 1/y और फिर y का करते हैं तो dy/dx। u इंटू वी के नियम से करते हैं तो u को छोड़ा v का करते हैं तो log पूरे को x मानते हैं तो 1/x तो 1/sin x हो गया, और फिर sin x का करते हैं तो cos x हो गया। फिर u v को छोड़ते हैं तो log sin x को छोड़ा और u का अवकलन करते हैं तो y का किया तो dy/dx हो गया। dy/dx वाले पार्ट कॉमन लेते हैं तो dy/dx वाला पार्ट कॉमन लिया तो यहां तो आ गया 1/y, dy/dx वाला पार्ट चला गया तो प्लस का पार्ट इधर आया तो माइनस का, तो ये हो गया माइनस का log sin x। अब यहां पे हमें दे रखा है cos बटा sin cot y, तो ये cot y में चला गया तो y डॉट cot x cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू cot x। लघुत्तम लेते हैं तो dy/dx 1 माइनस यहां पे हो जाएगा y log sin x और इसके बटे में आ गया y इज इक्वल टू y cot x। dy/dx का मान निकालते हैं तो ये y से y मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर एंड cot x हो गया, और ये इसके बटे में आ जाएगा तो 1 माइनस y log sin x। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 15 का थर्ड हमें दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस डॉट 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 हल करते हैं इसे। y इज इक्वल टू e की पावर x, बाकी पूरा पैटर्न y वाला है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं y। पावर को नीचे उतारते हैं तो log का सहारा लेना पड़ेगा तो दोनों पक्षों में log लेते हैं तो यहाँ तो हो गया log y, पावर आगे आ गई तो x प्लस y और फिर हो गया log e। दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं, log y का करते हैं तो 1/y होता है और फिर y का किया तो dy/dx हो गया। x का करते हैं तो 1 और y का करते हैं तो dy/dx और log e का किया तो 1। log e का अवकलन 1 होता है। dy/dx वाला पार्ट कॉमन लेते हैं तो dy/dx वाला पार्ट कॉमन लिया तो यहाँ पे 1/y, dy/dx 1 है, प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, बाकी यहाँ पे केवल 1। लघुत्तम लेते हैं तो dy/dx 1 माइनस y फुल अपॉन y इज इक्वल टू 1। dy/dx का मान निकाल सकते हैं तो dy/dx का मान निकाला तो ये y तो यहाँ ऊपर आ गया और 1 माइनस y इसके नीचे। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 15 का तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। इस वीडियो में आपको 7.3 के सभी एग्जाम्पल कंप्लीट मिल चुके हैं। अगले वीडियो के अंदर 7.4 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल एक साथ करके डाल दिए जाएंगे।